Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today we are going to start with part 3 of chapter 3 shares and dividend class 10 ML Agarwal. Question number 18. By investing 7,500 rupees in a company paying 10% dividend and income of 500 rupees is received, what price is paid for each 100 rupees share? तो यहाँ पे आपका नॉमिनल वैल्यू क्या है 100 रुपीज. ठीक है. इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट है 7,500 रुपीज. डिविडेंड परसेंटेज क्या है आपका 10% एंड आपका एनुअल इनकम कितना है 500 रुपीज. ठीक है. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट की हेल्प से मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं. और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग डिराइव कर सकते हैं आपके एनुअल इनकम के फॉर्मूला से. बेसिकली आपको एनुअल इनकम का फॉर्मूला लिखना है, उसके बगल में क्या चीज़ से वो आंसर निकलेगा वो सब चीज़ें लिख देनी है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स को एक साइड में रख के बाकी सब चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड भेज देना है. वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे बेसिकली. तो आपका यहाँ पे फॉर्म होगा इक्वेशन n इज इक्वल टू 500 इंटू 100 बाई 10 इंटू 100. तो आपका इक्वेशन फॉर्म हुआ n इज इक्वल टू 500 इंटू 100 बाई 10 इंटू 100. यहाँ पे 100 कट गया, यहाँ पे 0 इसको काट दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपका आया 50. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग को निकालना होगा मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. मार्केट वैल्यू क्या होगा? I अपॉन n, माने इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. तो वो क्या होगा? I है 7,500 अपॉन 50, यहाँ 0 कट गया, यहाँ पे 5 इसको काट देगा, आपका बनेगा, आपका आंसर आएगा MV इज इक्वल टू 150 रुपीज, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. अ मैन बाइज 410 रुपीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5 रुपीज ऑन ईच शेयर. If the rate of dividend is 8%, find his investment, dividend received and yield. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, पार्ट नंबर 3 में जो यील्ड दिया हुआ है वो रेट ऑफ यील्ड होगा, माने रेट ऑफ रिटर्न होगा. ठीक है ना. आप लोग को एग्जैक्ट रिटर्न नहीं निकालना है इसमें. ठीक है. तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सारे वैल्यूज लिखते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को दिया हुआ है 400, हम लोग को नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपीज, हम लोग को मार्केट प्राइस दिया हुआ है 12.5 रुपीज, 50 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे दिया है ना 2.5 रुपीज प्रीमियम पे है एंड 10 रुपीज आपका नॉमिनल वैल्यू है. और रेट ऑफ डिविडेंड आपका दिया हुआ है 8%. ओके. अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकालते हैं. पार्ट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू MV इंटू n, मानी मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. तो वो हो जाएगा 400 इंटू आपका 12.5, आंसर आएगा आपका 5,000 रुपीज. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1. आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे. पार्ट नंबर 2 में हम लोग से पूछा है एनुअल इनकम या डिविडेंड. एनुअल इनकम हम लोग इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के. वो हो जाएगा 400 इंटू 10 इंटू 8/100. यहाँ 20 कट गया, 8 4 जाओ तो 32, तो आपका आंसर आएगा 320 रुपीज. अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर. पार्ट नंबर 3 में हम लोग को निकालना रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हम लोग फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं. तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? आपका डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू. ठीक है. और जिसका आंसर आपका आएगा 6.4%, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. अ मैन इन्वेस्ट 10,400 रुपीज इन 6% शेयर्स एट 104 rupees and 11,440 rupees in 10.4% shares at 143 rupees. How much income would he get in all? देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले 2 इन्वेस्टमेंट दिया गया है, 2 रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है, और 2 वैल्यूज दिए गए हैं जो कि 104 रुपीज़ है एंड 143 रुपीज़ है. कई लोग इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये नॉमिनल वैल्यू है, बट इस स्पेसिफिक कंडीशन में ये नॉमिनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको कोटेशन पढ़ाया था उस सब में आपने देखा होगा कि कोटेशन में रेट ऑफ डिविडेंड के जस्ट बगल में आपका नॉमिनल वैल्यू रहता है, उसके बाद ऐड लिखने के बाद आपको मार्केट वैल्यू दिया जाता है. बट यहाँ पे देखिए इधर क्या है, इधर लिखा हुआ है 6% शेयर्स एट 104. इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू यहाँ ना देके बल्कि मार्केट वैल्यू दे दिया गया है. तो फटाफट से हम लोग वैल्यूज को कॉपी करते हैं. इन्वेस्टमेंट 1 है आपका 10,400 रुपीज, वहीं इन्वेस्टमेंट 2 है आपका 11,440 रुपीज. ओके. डिविडेंड 1% है आपका
6% और वहीं डिविडेंड 2% है आपका 10.4%। फिर मार्केट वैल्यू आपका एक कंपनी का है 104 रुपीज और वहीं दूसरे कंपनी का मार्केट वैल्यू है 143 रुपीज। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना और नॉमिनल वैल्यू निकालने का कोई तरीका ना हो तो अपना कॉमन सेंस लगा के हम लोग नॉमिनल वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 104 और 143 दोनों 100 रुपीज जो यूजुअल केस होता है नॉमिनल वैल्यू का उसके काफ़ी आसपास आता है एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग यहाँ पे दोनों केसेस में नॉमिनल वैल्यू को 100 रुपीज़ अज्यूम करेंगे। यहाँ पे आप क्लियरली स्टेटमेंट में मेंशन कर लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को अजम्पशन बनाना है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू इस दोनों केसेस में हम लोग 100 रुपीज़ को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को स्टार्ट करना है सॉल्व करना। यहाँ पे एनुअल इनकम निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर हम लोग को चाहिए होगा डिविडेंड परसेंटेज और हम लोग को चाहिए होगा नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे निकलेगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से। तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले कंपनी का क्या आएगा 10400 अपॉन 104 तो वो आ जाएगा 100 और नॉमिनल वैल्यू दूसरे कंपनी का क्या आएगा 11440 अपॉन 143 वो आ जाएगा 80। तो हम लोग को दोनों नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए हैं 180। तो अब हम लोग क्या करेंगे फटाफट से वैल्यू निकालेंगे एनुअल इनकम का। तो एनुअल इनकम 1 क्या आएगा आपका 100 इंटू 6/100 इंटू 100। यहाँ पे 100 नॉमिनल वैल्यू है और यहाँ पे 100 नंबर ऑफ शेयर्स है, इन दोनों को हम लोग उड़ा देंगे। यहाँ पे एनुअल इनकम 2 क्या आएगा 80 इंटू 104/1000 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे 2020 कट गया, यहाँ पे भी 1010 कट गया। तो एनुअल इनकम 1 क्या आएगा हम लोग का 600 रुपए और एनुअल इनकम 2 क्या आएगा 832 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो टोटल एनुअल इनकम कितना होगा 600 प्लस 832 रुपीज, यहाँ पे आप रुपीज का साइन दे दीजिए, इज इक्वल्स टू 1432 रुपीज एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में जहां वैल्यूज की कमी होती है आप अपना अजम्पशन बना सकते हैं प्रोवाइडेड कोई अदर तरीका नहीं है अपनी वैल्यूज को निकालने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, two companies have shares of 7% at 116 rupees and 9% at 145 rupees respectively. In which of the following shares would be the investment more profitable? देखिए जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कंपैरिजन किया जाए कि कौन से में इन्वेस्टमेंट बेटर है या प्रॉफिटेबल है, हमेशा रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर किया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या डिटेल्स दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डिविडेंड 1% हम लोग को क्या दिया गया, पहले कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज दिया गया है हम लोग को 7%, ठीक है। अच्छा, दूसरे कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज हम लोग को क्या दिया गया है 9%, नाइस। मार्केट वैल्यू हम लोग को पहले कंपनी का क्या दिया गया है 116 रुपीज एंड सेकेंड कंपनी का मार्केट वैल्यू हम लोग को क्या दिया गया है 145 रुपीज, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू इस केस में क्योंकि हम लोग के पास कोई तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का, हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि नॉमिनल वैल्यू दोनों कंपनी का सेम है और 100 रुपीज़ है, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू 100 के पास आता है, दैट इज़ द रीज़न हम लोग 100 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग कोई कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं बट दोनों के वैल्यू को सेम होना चाहिए क्योंकि उस तरीके से जो कंपैरिजन होगा उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया है। लेट द इन्वेस्टमेंट बी 116 इंटू 145 और ये इन्वेस्टमेंट दोनों केसेस में सेम रहेगा। आप लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट उठा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे एक्स भी बैठा सकते हो बट मैंने 116 इंटू 145 इसलिए लिया है क्योंकि जब हम लोग दोनों वैल्यू में पुट करेंगे तो वो कट जाएगा, दैट इज द ओनली रीजन मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को 116 इंटू 145 लिया है। आप लोग कुछ भी ले सकते हो, आप लोग 2000 भी ले सकते हो, 5000 भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो। अच्छा, अभी हम लोग को सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा। एनुअल इनकम हम लोग को दोनों केसेस के निकालने होंगे। तो एनुअल इनकम के लिए हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू कर सकते हैं। तो वही हम लोग करेंगे 116 इंटू 145 अपॉन 116 इंटू डिविडेंड परसेंटेज आपका है 7% इंटू आपका नॉमिनल वैल्यू 100 कट गया, 116 कट गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे एनुअल इनकम 2, ये हो जाएगा 116 इंटू 145 अपॉन 145 इंटू 9/100 इंटू 100, ठीक है। 100 कट गया, 145 कट गया। अच्छा, एनुअल इनकम 1 आपका क्या आएगा 1015 रुपीज, ठीक है, और यही एनुअल इनकम 2 आपका आएगा 1044 रुपीज,
ठीक है, आपका एनुअल इनकम निकल गया। ओके, तो हम लोगों ने एनुअल इनकम निकाल लिया है। अब रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग करेंगे रेट ऑफ रिटर्न के लिए एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 और सामने परसेंटेज लगा देंगे। दोनों केसेस में यही करेंगे। 1015 अपॉन 116 इंटू 145 इंटू 100 और 1044 अपॉन 116 इंटू 145 इंटू 100। इधर केसेस में हम लोग का क्या आंसर आएगा? हम लोग का आएगा 6.03% एंड इधर पे हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न आएगा, यहां पे हम लोग का आ जाएगा 6.20%। अब आप यहां ध्यान दीजिए, दोनों केसेस में रेट ऑफ रिटर्न सेकंड कंपनी का ज्यादा है, करेक्ट? दैट इज द ओनली रीजन वाई हम लोग का इन्वेस्टमेंट सेकंड कंपनी में बेटर रहेगा। सो आपका आंसर क्या क्रिएट होगा? आंसर होगा 9% एट ₹145 इज अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो आपका आंसर क्या होगा? 9% एट ₹145 इज अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है एंड हेंस दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? 6% 100 रुपीज शेयर्स एट 120 और 8% 10 रुपीज शेयर्स एट 15 रुपीज। देखिए यहाँ पे हम लोग को दोनों में रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को पता है क्या होता है, NV इंटू डी परसेंटेज बाय MV। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 100 इंटू 6 बाय 120 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 10 रुपीज इंटू 8 बाय 15। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। R परसेंटेज क्या आएगा? यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न आएगा 5% और यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न आएगा 1/3%। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले सेकंड कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फर्स्ट कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई 8% 10 रुपी शेयर्स एट 15 रुपीज इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट एंड हेंस दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, a man invests 10,080 rupees in 6% 100 rupees shares at 112 rupees. Find his annual income. When the shares fall to 96 rupees, he sells out the shares and invests the proceeds in 10% 10 rupees shares at 8 rupees. Find the change in his annual income. सबसे पहले हम लोग को इनिशियल एनुअल इनकम निकालना है, उसके बाद हम लोग को चेंज इन एनुअल इनकम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सारे वैल्यूज को लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है वो है 10,080 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग का डिविडेंड परसेंट है 6%। उसके बाद हम लोग का नॉमिनल वैल्यू दिया है 100 रुपीज और हम लोग का मार्केट वैल्यू दिया है 112 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल इनकम निकाल लेना चाहिए। एनुअल इनकम हम लोग का निकलेगा नंबर ऑफ शेयर जो कि हम लोग निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू करके, तो वो हो जाएगा 10,080 अपॉन 112 इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू आपका नॉमिनल वैल्यू, ये आ जाएगा आपका एनुअल इनकम आपका आ जाएगा 540 रुपीज। ठीक है, अच्छा इनिशियल एनुअल इनकम आपका ये है, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो गिर के 96 रुपीज पे आ जाता है तब क्या करेगा ये बंदा? पूरे शेयर्स को बेच देगा और जो पैसा उसको मिलेगा उसे एक दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को पहले सेल प्रोसीड्स निकालना है। सेल प्रोसीड मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी जो कि सेलिंग किसी चीज को बेचने पे मिलता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स जो कि होगा आपका 10,080 अपॉन 112 इंटू आपका मार्केट वैल्यू जो कि होगा 96 रुपीज। यहाँ पे 96 रुपीज को हम लोग मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल प्रोसीड्स आ जाएगा 8,640 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसी सेल प्रोसीड को वो इन्वेस्ट कर देगा दूसरे कंपनी में, तो आपका क्या होगा यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट 2 क्या बनेगा? 8,640 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब दूसरे कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज क्या है? वो है 10%। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या है? वो है 10 रुपीज। ओके, और यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो है 8 रुपीज। ठीक है, मार्केट वैल्यू है 8 रुपीज। अच्छा अब हम लोग को पूछा है चेंज इन एनुअल इनकम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को सेकंड एनुअल इनकम निकालना होगा AI2 जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हम लोग निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से 8640 अपॉन 8 इंटू डिविडेंड परसेंटेज हो जाएगा 10/100 इंटू आपका नॉमिनल वैल्यू 10। ठीक है, तो ये 0 कट गया। अच्छा 81080 बन गया ये, तो एनुअल इनकम 2 आपका आ जाएगा 1,080 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब हम लोग का चेंज इन एनुअल इनकम क्या होगा? जो बड़ा वैल्यू है उस पर हम लोग छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? AI2 माइनस AI1 हो जाएगा
एंड आपका आंसर आएगा 1080 माइनस 540 विच इज इक्वल टू 540 रुपीज। ये है आपका चेंज इन एनुअल इनकम एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सचिन इन्वेस्ट 8,500 rupees in 10% 100 rupee shares at 170 rupees. He sells the shares when price of each share rises by 30 rupees. He invests the proceeds in 12% 100 rupee shares at 125 rupees. अच्छा, इन सारे वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या आएगा 8,500 रुपीज, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिविडेंड परसेंट, जो इनिशियल डिविडेंड परसेंट है वो है 10% एंड आपका जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 100 रुपीज एंड आपका जो मार्केट वैल्यू है वो है 170 रुपीज। अच्छा, अब यहाँ पे आपका सेकंड कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज क्या है, वो है 12%, जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 100 रुपीज और जो मार्केट वैल्यू है वो है 125 रुपीज, ठीक है, नाइस। अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को सेल प्रोसीड्स निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है, ये बंदा प्राइस बढ़ने पे जो शेयर्स है उनको बेच देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा और हम लोग को इसको जो फाइनल मार्केट प्राइस होगा उसके साथ हम लोग को मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स प्रोसीड। इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर जो कि हम लोग निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मार्केट वैल्यू से, जो कि इंक्रीज हो जा रहा है। और इंक्रीज होकर क्या बन रहा है 170 प्लस 30 हो जाता है 200, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि जब प्राइस 30 रुपीज बढ़ जाता है और इनिशियल प्राइस 170 है तो वो 200 बन जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, 10 कट जाएगा, ये काट के इसको 50 बना देगा। 50 इंटू 200 हो जाता है 1 2 3 1 2, ये हो गया आपका 10,000 रुपीज। ये है आपका सेल प्रोसीड्स, ठीक है। आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में पूछा है द नंबर ऑफ 125 रुपीज शेयर्स ही बाइज, ठीक है। देखिए मार्केट वैल्यू दूसरे का 125 दिया था और हम लोग का इन्वेस्टमेंट यही इन्वेस्टमेंट बन जाएगा हम लोग का। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं 10,000 अपॉन 125, 125 इसको रिड्यूस करके 80 बना देगा, तो आपका आंसर आया 80 शेयर्स, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 3 में पूछे तो चेंज इन हिज एनुअल इनकम, ठीक है। तो एनुअल इनकम का अगर हम लोग को चेंज निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को दोनों एनुअल इनकम को निकाल के सबट्रैक्ट करना होगा ऑब्वियसली। तो पहला एनुअल इनकम क्या आएगा, रुकिए दिखाता हूं मैं आप लोग को। एनुअल इनकम 1 माइनस एनुअल इनकम 2, एनुअल इनकम 1 निकलेगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो कि था 50 इंटू 10/100 इंटू 100 माइनस 80 इंटू 12/100 इंटू 100। अच्छा, 100 कट गया, 100 कट गया। यहाँ पे आपका आंसर है 500 माइनस 960। यहाँ पे आप देखिएगा आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, बट दिस इज ऑल राइट। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है ना तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग को चेंज निकालना है, ठीक है ना, हम लोग को चेंज निकालना है। यहाँ पे माइनस 46 होता है तो हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ऐसे निकलता है। यहाँ पे 2 बार्स लिखने होते हैं। देयरफॉर द चेंज इन द एनुअल इनकम इज 460 रुपीज। इतना याद रखिए, जब भी आपको चेंज निकालने को बोला जाता है तो साइन मैटर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है, इट इज ऑब्वियस कि इनिशियली आपका एनुअल इनकम कम हो और दूसरी कंपनी में आपका एनुअल इनकम ज्यादा हो। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता तो घबराने का एकदम नहीं है, क्योंकि चेंज पूछा है। चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, राइट। दैट इज द रीजन आपका आंसर 460 होगा। लेकिन हाँ, आपको आंसर जो है उसमें प्रॉपरली इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में आपको दिखाना है। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको कोई साइन नहीं दिखाना होता है, ना प्लस ना माइनस, बस डायरेक्टली वैल्यू लिख देना होता है। एंड दिस इज योर आंसर।